अस्सलामुअलैकुम तलबा। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ का सब्जेक्ट मैथ्स में जो ब्रिज कोर्स दिया गया है उसमें टेस्ट नंबर 3 है, उसे किस तरह से सॉल्व करना है हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जांच की शुरुआत में तालिब इल्म को यहाँ पर अपना नाम लिखना है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सवाल दिए गए हैं, उसको एक एक करके हम हल करेंगे। हर सवाल के लिए एक नंबर रहेगा। पहला सवाल है 5/6 इस कसर को बताने के लिए दी हुई शक्ल के कितने हिस्से रंगीन करने चाहिए। तो इसका जवाब होगा 5 हिस्से। ठीक है, तो बॉक्स में लिखना है हमें 5। दूसरा सवाल मुरब्बा नुमा रुमाल को बीच में से तय करने पर झैल में से कौन सी शक्ल बनाई नहीं जा सकती। देखिए, एक मुरब्बा नुमा रुमाल दिया गया है हमें, उसे हमें बीच में से फोल्ड करना है। तो हम कौन सी शक्ल नहीं बना सकते। देखो, मुसल्लस भी बनता है उसको बीच से अगर मोड़े तो, उसके अलावा मुस्ततिल भी बनता है, लेकिन मुरब्बे को अगर बीच से हम फोल्ड करेंगे तो मुरब्बा नहीं बनता। तो ठीक है, बॉक्स में क्या लिखना है हमको, मुरब्बा। तीसरा सवाल है साहिल के पास एक सेब था, उस सेब के उसने चंद मसावी हिस्से किए। उसमें से 1/4 हिस्सा उसने अपने छोटे भाई को दिया, 2/4 हिस्सा अपनी बहन को दिया और उसने खुद 1/4 हिस्सा सेब खाया। तो उसने सेब के कितने मसावी हिस्से किए। इसका जवाब है 3 हिस्से किए। ठीक है, तो बॉक्स में लिखना है हमको 3। चौथा सवाल है 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए अख्तर ने 21 जनवरी से 24 जनवरी तक गाने की मश्क की। तो उसने कितने दिन गाने की मश्क की। यहाँ पर आएंगे 4 दिन, 21, 22, 23, 24, ये 4 दिन उसने मश्क की, तो 4 दिन। पांचवा सवाल है झैल की तस्वीर की घड़ी में कितने बजे हैं बताओ। तो देखिए, ये घड़ी देखना है हमें और इसमें कितने बजे हैं, 3:20 हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना है 3:20। छठा सवाल है झैल में से किसका जवाब सही है। ऑप्शंस में हमें 4 नाम दिए गए हैं, टीना, अहमद, शाम और मीरा। हमें यहाँ पहचानना है कि किसका जवाब सही है। तो इसका जवाब है अहमद का। अहमद का जवाब सही आया है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग में। यहाँ पर जमा की जगह पे माइनस आया है ना, तफरीक आया है। तो माइनस का साइन को प्लस करना है। सभी तुलबा अपने अपने पेपर्स में प्लस का साइन कर दे। सवाल नंबर 7 झैल में से किसका जवाब सही है। हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 4, उसमें से किसका जवाब सही है हमें पहचानना है। यहाँ पर भी एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर तफरीक की जगह जमा का निशान लगाया गया है, तो सबको तफरीक करना है यहाँ पर। ठीक है, तो तफरीक अगर हम करके देखें तो नाजिम का जो जवाब है वो सही है, तो हमें बॉक्स में नाजिम लिखना है। आठवां सवाल है अनवर के पास आम के 12 बक्से हैं और हर एक बक्से में 24 आम हैं। तो अनवर के पास कितने आम हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि 12 को ज़र्ब देना है 24 से। 12 ज़रब 24 जैसे ही आप करेंगे तो आपका जवाब आएगा 288। तो 288 आपको बॉक्स में लिखना है। 9वां सवाल है एक स्कूल में नज़्म के लिए कतारें लगाई गई, हर कतार में 11 तुलबा, इस तरह 15 कतारें तैयार हुई। तो नज़्म के लिए कितने तुलबा हाजिर थे। इसमें भी आपको क्या करना है, 11 ज़रब 15, तो आपका जवाब आएगा 165। तो 165 आपको लिखना है। सवाल नंबर 10 रास्ते के किनारे बिजली के खंभे और उसको तान देने वाले तार से कौन सा जाविया तैयार होता है। इसका जवाब आपको ये दी हुई शक्ल को देखकर देना है। देखिए, खंभा है, तार है, इनके बीच में कौन सा जाविया है, जाविया हादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 11 दिया गया है 38,272 इस अदद में 8 इस हिस्से की मुकामी कीमत कितनी है। तो देखिए 8 कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के मुकाम पर है, इसलिए 8000। सवाल नंबर 12 तौहीद के पास 45 गोटियाँ थी, उसने अपने हर एक दोस्त को 3-3 गोटियाँ देने का फैसला किया। तो वो गोटियाँ कितने दोस्तों को बांटी जा सकती है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 45 को डिवाइड करना है 3 से। जैसे ही आप 3 से डिवाइड करेंगे 45 को तो आपके पास जवाब आ जाएगा और इसका जवाब है 15। 13वां सवाल है सविता ने अपने पास मौजूद 100 रुपयों में से 9 रुपये खुद के लिए रख कर बाकी की रकम 7 बच्चों में मसावी तकसीम की। तो हर एक बच्चे को कितने रुपये मिलेंगे। सविता ने क्या किया, 100 में से 9 रुपये खुद को रखे, तो कितने बचे, 91 रुपये।
और 91 रुपये उसने 7 बच्चों में तकसीम कर दिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 से तकसीम करेंगे 91 को। जैसे ही हम 7 से 91 को तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 13। तो हर एक बच्चे को 13 रुपये मिलेंगे। सवाल नंबर 14, अब्बास और सिद्दीक़ा हर एक के पास 1000 रुपये थे। अब्बास ने 120 रुपये खर्च किए तो सिद्दीक़ा ने 180 रुपये खर्च किए। अब इनके पास कितने रुपये बाकी रहे। यहाँ पर आपको मालूम करना है अब्बास के पास कितने पैसे बचेंगे और सिद्दीक़ा के पास। तो हम क्या करेंगे, पहले 1000 में से 120 रुपये निकालेंगे तो कितने बचते हैं, 880 रुपये, जो कि अब्बास के पास बचेंगे। और 1000 में से 180 हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 820 रुपये, तो वो किसके पास बचेंगे, सिद्दीक़ा के पास। तो इस तरह से 880 और 820 रुपये बचेंगे। चलिए अगला सवाल है हमारा 15वां, 1275 इस अदद में 8 सैकड़े और 4 दहाई मिलाने पर क्या जवाब आएगा। तो आपको क्या लिखना है, 1275 लिखना है, उसमें जमा 8 सैकड़े यानी 800 जमा 4 दहाई, 4 दहाई बोले तो 40, इन तीनों की जमा करना है। तो आपके पास जवाब होगा 2115। तो इसका जवाब है 2115। सवाल नंबर 16, राजन और अनिल ने अपने अपने दौड़ने के रास्ते का एक चक्कर पूरा किया तो झैल में से कौन सा बयान गलत है। नीचे ऑप्शन में हमें 4 बयान दिए गए हैं, उसमें से गलत वाला है अनिल राजन से 2 मीटर ज़्यादा दौड़ा। सवाल नंबर 17, अतिया का प्लॉट, मानसी का प्लॉट। मानसी का प्लॉट अतिया के प्लॉट से कितने मुरब्बा मीटर बड़ा है। इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों के रकबे निकालना पड़ेंगे, अतिया के प्लॉट का और मानसी के प्लॉट का। ठीक है, मैंने निकाल लिया हूँ। तो देखिए अतिया का जो प्लॉट है उसका मुरब्बा है 144 मुरब्बा मीटर और मानसी का जो प्लॉट है उसका है 192 मुरब्बा मीटर। इन दोनों की हम माइनस करेंगे, 192 में से माइनस करेंगे 144, तो हमारा जवाब आएगा 48 मुरब्बा मीटर। तो यही हमारा जवाब है। सवाल नंबर 18 है, अप्रैल महीने की पहली तारीख को इतवार है तो उस महीने के तमाम इतवार की तारीख कौन सी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 1 अप्रैल यानी 1 से 7 जमा करते जाना है। 1 में 7 जमा करे तो 8 यानी 8 तारीख को इतवार होगा। फिर 8 में और 7 जमा करे तो 15 तारीख को। फिर जमा करे 7 तो फिर 22 और 22 में जमा 7 तो 29। तो 8, 15, 22, 29 ये तारीख को इतवार होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, झैल की जदोल का मुशाहिदा करके जवाब लिखो। नीचे एक जदोल दी गई है जिसमें नाम है अंजलि, रुखसार, अकरम और आलिया। इसमें इनके साइड में फूल दिए गए हैं, ठीक है, और पैमाना नीचे दिया गया है कि एक फूल बराबर है 10 फूल के। एक फूल बराबर है 10 फूल के। जैसा किसी के पास 2 फूल है तो उसके पास 20 फूल है, समझो इस तरह से, ठीक है। और सवाल क्या है हमारा, अंजलि और आलिया के फूलों को जमा कर दे। अंजलि और आलिया, देखो अंजलि के पास कितने हैं 40 और आलिया के पास 30, 40 और 30 70 जमा कर दे तो अदद अकरम के फूलों से कितना ज़्यादा होगा। तो अब देखेंगे अकरम के पास कितने, 1 2 3 4 5 फूल है यानी 50 फूल है उसके पास, है ना। तो उनके दोनों के मिला के अंजलि और आलिया के मिला के 70 हुए थे। अकरम के पास 50 है यानी अंजलि और आलिया के कितने फूल ज़्यादा है, 20 फूल ज़्यादा है अकरम से, ठीक है। तो जवाब है हमारा 20। सवाल नंबर 20, झैल के नक्श निगार का तवातिर मुकम्मल कीजिए। देखिए नीचे कुछ शक्लें दी गई है, हमें इसको मुकम्मल करना है। देखिए 2 खाली जगह छोड़ी हुई है यहाँ पर। तो देखिए लेफ़्ट साइड से शुरू करना है आपको। पहले क्या दिख रहा है, राउंड 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 दिख रहा है ना। फिर उसके बाद में चौकोन दिख रहा है, फिर ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो इसी को कंटिन्यू करना है। देखिए फिर से राउंड 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 आ गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, चौकोन आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर राउंड राउंड आएगा, है ना। तो चौकोन और राउंड होना है ना। तो जी मौला सही है हमारा जवाब, जी मौला। इस तरह से ये जांच यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।